है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझ घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू। कुछ इस तरह से उस फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, कुछ इस तरह उस फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। हाँ तो बच्चों, आज मैं पाई के रहस्य को बताने जा रहा हूँ कि पाई का मान सब दिन हम लोग 22/7 3.14 पढ़ते आए हैं, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई बराबर हम लोग पढ़े हैं, पाई बराबर पढ़े हैं 22/7 या 3.14, जबकि पाई है क्या? पाई अपरिमेय संख्या है। और पाई अपरिमेय संख्या का परिभाषा है कि जिसका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती हो, यानी अनवसानी अनावर्ती हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग हो, उसको हम इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जबकि इसका मान 22/7 और 3.14, ये भी तो अशांत अनावर्ती नहीं है, ये तो शांत दशमलव निरूपण है, ये भी p/q के रूप में साफ दिख रहा है, फिर ये अपरिमेय क्यों? तो इसका रहस्य मैं बता दूं। सबसे पहले आप जान लें पाई है क्या। पाई एक्चुअल में ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये दोनों माना हुआ मान है। पाई है क्या? पाई किसी भी वृत्त का परिधि और उसी वृत्त का व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। आप डेफिनेशन लेंगे, किसी वृत्त की परिधि और उसी वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। अब परिधि का इंग्लिश होता है सरकमफ्रेंस, CIRCUM, सरकम FERENC, सरकमफ्रेंस। व्यास का इंग्लिश होता है डायमीटर। इसको शॉर्ट में हम C/D भी कह सकते हैं। यहां भी एक प्रश्न है कि ठीक है, पाई परिधि और व्यास का अनुपात है, तो परिधि भी का लंबाई तो सीमित ही है और व्यास का लंबाई सीमित है, तो इसको इससे जब भाग देंगे तो फिर तो अंश बटे हर के रूप में दिखेगा, तो ये तब अपरिमेय क्यों है, इरेशनल क्यों है? रेशनल होना चाहिए। तो अब रहस्यमयी बात मैं बताऊंगा जो कि आप संभवतः नहीं जानते होंगे। एक चीज ध्यान में रखेंगे कि ये पाई किसी भी वृत्त का जो ये परिधि है, सरकमफ्रेंस है, और डायमीटर, ये कभी भी शुद्ध से नहीं मापा जा सकता है। इसका मान शुद्धतम मान नहीं मापा जा सकता है। अगर पाई आपका फिक्स मान आ भी जाए, एक निश्चित पॉइंट में आ भी जाए, तो परिधि नहीं आएगा। और जिस वृत्त में परिधि अगर आप फिक्स पॉइंट निकालेंगे तो उसका ये डायमीटर नहीं आएगा, व्यास उसका नहीं आएगा फिक्स। अर्थात क्या हो रहा है कि इसमें 1 का दशमलव में मान आएगा, और वो दशमलव कैसा होगा? अनवसानी अनावर्ती होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग होगा। चाहे वो डायमीटर हो, चाहे वो सरकमफ्रेंस हो, हर एक वृत्त के लिए किसी भी तरह का वृत्त बनाएंगे, दो में एक निश्चित ऐसा आएगा। एक जो होगा अपरिमेय होगा और दूसरा परिमेय होगा। तो एक अपरिमेय, अगर इसको हम अपरिमेय मानते हैं, यानी कि इसका दशमलव में मानेगा और वो दशमलव ऐसा आएगा, वो अनवसानी अनावर्ती होगा। और दूसरा अगर परिमेय आ जाता है, अर्थात फिक्स मान शांत दशमलव में या एग्जैक्ट मान आ जाए परिमेय, तब भी इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय बटे अपरिमेय। परिमेय क्या होता है? ये होता है अपरिमेय, अर्थात पाई अपरिमेय निकल गया। या अगर आपका C/D में ऊपर वाला ही परिमेय आ गया, तो निश्चित रूप से इसका मान अपरिमेय में आएगा। और इस केस में भी गणित का रूल बताता है, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। कहिए ऐसा क्यों होगा? ये जब दिख रहा है ऐसा ही होता है। कोई दुनिया का मशीन नहीं है कि एक वृत्त का परिधि और व्यास दोनों शुद्ध माप सके। एक अशांत अनावर्ती आएगा ही। और यही नहीं, आपको और मैं 1-2 जगह दिखाता हूं। आप समबाहु त्रिभुज पढ़े होंगे, समबाहु त्रिभुज। टेक्निकल टीम इधर लिखो।
समबाहु त्रिभुज का कहानी पढ़े होंगे कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में इसका जो हाइट है, ऊंचाई है, इसको अगर किसी भुजा से भाग देंगे, किसी आर्म से भाग देंगे, साइड से भाग देंगे, यानी कि H को किसी साइड से भाग दीजिए, A से भाग दीजिए, तो इसका जो अनुपात आएगा ये भी आएगा अशांत, अनावर्ती, नन टर्मिनेटिंग, नन रेकरिंग, नन टर्मिनेटिंग, नन रेकरिंग, अर्थात अशांत, अनावर्ती, इसका भी अनुपात आता है। और आप चलिए स्क्वायर में, वर्ग में, ये सब आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी वर्ग का ये जो डायगोनल है, विकर्ण और किसी एक भुजा का अनुपात हमेशा अशांत अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा, यानी कि नन टर्मिनेटिंग, नन रेकरिंग ही होगा। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि दुनिया में हमेशा ऐसा फिक्स नहीं है कि एक रेखाखंड को दूसरे रेखाखंड की लंबाई से भाग देंगे तो वो परिमेय होगा, अपरिमेय भी हो सकता है। उसका उदाहरण में दो जगह दिखा दिया आपको कि ये जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में इसके ऊंचाई को किसी एक भुजा की लंबाई से भाग देंगे तो ये भी आएगा अशांत अनावर्ती, नन टर्मिनेटिंग, नन रेकरिंग, अशांत अनावर्ती। किसी स्क्वायर, वर्ग यानी कि वर्ग के डायगोनल को, विकर्ण को इसके किसी साइड से भाग देंगे तो इसका भी अनुपात हमेशा अशांत अनावर्ती, नन टर्मिनेटिंग, नन रेकरिंग ही आएगा, अर्थात ये भी अपरिमेय संख्या आएगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि पाई अपरिमेय संख्या है। और क्यों पाई अपरिमेय संख्या है? पाई का जब सरकमफ्रेंस को डायमीटर से भाग देते हैं तो इसका ओरिजिनल मान ये आएगा। अब देखिए पाई का जो ओरिजिनल मान आता है, इसको दुनिया में किसी भी मशीन से निकाला जाए तो ये इसी रूप में आ रहा है। इवन सुपर कंप्यूटर को भी भिड़ा दिया गया तो ये कभी भी कोई एक निश्चित संख्या या संख्याओं का पैटर्न कभी भी रिपीट नहीं होता है, ऐसे अलग अलग डिजिट आते चला जाता है। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, इसका जो पाई का जो दशमलव निरूपण है, अर्थात सरकमफ्रेंस को डायमीटर से जब डिवाइड करते हैं उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो इस फॉर्म में आता है, अशांत अनावर्ती, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नन टर्मिनेटिंग, नन रेकरिंग, नन टर्मिनेटिंग, नन रेकरिंग। तो इसका तो दशमलव निरूपण भी यही बता रहा है कि पाई क्या है, पाई अपरिमेय है, अपरिमेय है। अब 22/7 क्यों? तो आप जान रहे हैं कि 22/7 के पीछे भी एक कहानी है कि किसी भी शुरू में जब इसका 22/7 का जो मान आया था वो एक पहिया बनाने से संबंधित आया था कि किसी भी बैलगाड़ी तभी चलता था, पुराने जमाने में बैलगाड़ी चलता था। बैलगाड़ी का पहिया जब बना रहा था, चक्का जिसको हम लोग कहते हैं, वो गोल नहीं हुआ करता था। जब भी बनाता था थोड़ा ऊंचा गढ़ा उबड़ खाबड़ हो जाता था, इधर निकल जाता था, उधर निकल जाता था। तो उसका एग्जैक्ट तभी बना था जब 7 के गुणज का लिया था व्यास, तो और 22 का जब लिया था किनारे सरकमफ्रेंस, तो देखा पहिया करीब करीब गोल हो गया। तब गोल हुआ तो अब आगे दिखा दूसरा पहिया बड़ा जब बनाया 22 दूनी 44
का लिया, 44 एकक का लिया उसका परिमाप और 14 का लिया उसका डायमीटर व्यास, तब भी ये आया। उसके बाद 22 दिया, 66/7 दिया, 21 अगर उसका लिया कि व्यास 21 ले लेंगे और परिधि 66 का अगर बनाना चाहेंगे तो एग्जैक्ट गोल आया। तो ये भी एक निश्चित अनुपात में आते जा रहा था, लेकिन इसका जब दशमलव निरूपण किया तो इसको इससे जब भाग दिया, अर्थात पहिया के परिधि को उसके व्यास से जब भाग दिया, 3.142857 142857 142857 इस तरह चलते रहा। अब देखिए यहाँ क्या है, एक निश्चित संख्याओं का समूह रिपीट होने लगा। देखिए रिपीट हो रहा है ना, अर्थात जो है इसको हम लिख सकते हैं 3.114287 पर रेकरिंग में आ गया। जब अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग हो जाता है तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो दोनों में अंतर है और इस तरह का विभेद आपको मस्तिष्क में रखना है, क्योंकि कंपटीशन में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन आपको उलझाने के लिए अगर खड़ा कर दे 22/7 क्या है, तो आप पाई के धोखा में अपरिमेय अगर मार देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। 22/7 परिमेय है। अब इसका कनेक्शन क्यों किया, क्योंकि दशमलव के 2 अंक तक देखिए दोनों का वैल्यू समान है। और ज़्यादातर हम लोग दशमलव का जब प्रयोग करते हैं किसी भी मैथमेटिकल क्वेश्चन में, मैथ के क्वेश्चन में, तो 2 अंक तक ही ज़्यादातर मान लेते हैं। इसीलिए इसको सुविधा के लिए पाई को हम 22/7 के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। ये माना हुआ वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू पाई का नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है। पाई अपरिमेय है तो क्यों है, जब ये परिधि व्यास का अनुपात है और परिधि सीमित होता है, व्यास सीमित होता है, तो ये अपरिमेय क्यों। तो मैं अभी तुरंत उजागर किया था पहले कि एक्चुअल में ये सीमित है नहीं, इन दोनों में से एक हमेशा अशांत अनावर्ती में होता है। अब मैं एक और रहस्य को बताने जा रहा हूं। छोटा सा रहस्य क्या है कि ये देखिए, यहां ध्यान दीजिए, इसका पाई के शुद्ध मान को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, 3.14 है ना। इस 14 को डेट के रूप में लेकर के, इसको मंथ के रूप में लेकर के प्रतिवर्ष पाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। प्रतिवर्ष पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। और ये आगे का डिजिट देखिए 159, इससे टाइम को लिया गया है कि 14 मार्च को 1:59 पर ही पाई दिवस मनाया जाता है। ये एक रहस्य की बात है। तो इस प्रकार में बताया पाई दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 मार्च को, 14 मार्च को। और इसका टाइम क्या है, तो 1:59 एग्जैक्ट टाइम है। आपको इस बहाने से भी पाई का मान याद रहेगा कि पाई का 3.14 और 1:59 तक चलना है। ये हो गया पाई का मान। तो इस प्रकार बच्चों पाई का रहस्य आप जान गए, पाई दिवस जान गए। ये भी कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पाई दिवस कब मनाया जाता है, 14 मार्च को, और वो यहीं से लिया जाता है 14 मार्च। और इसके पाई से संबंधित एक दो छोटी छोटी रहस्य को जान लीजिए कि पाई जो है, ये 14 मार्च जो पाई दिवस मनाया था, इसी 14 मार्च के दिन देखिए इस साइंटिस्ट को, ये हमारा जाने माने साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन है। इनके बारे में आप जानते होंगे कि इनका जो जन्म हुआ था वो 14 मार्च 1879 ईस्वी में हुआ था। 14 मार्च 1879 ईस्वी में इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, जर्मनी के उल्प में। और ये उनका बर्थडे भी समझिए 14 मार्च को ही मनाया जाता है। जन्म दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। और एक दुखद घटना 14 मार्च के दिन घटित हुआ था। आप इस साइंटिस्ट को देखें,
ये हमारा जाने माने साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग है। इनको हॉकिंस भी बोला जाता है, कहीं के हॉकिंस लिखा मिलेगा, हॉकिंग है, स्टीफन हॉकिंग। और इनके विषय में दुखद बात ये बताना चाहूंगा कि इनकी मृत्यु 14 मार्च 2018 ईस्वी को हुई थी। अर्थात 14 मार्च मृत्यु दिवस, परिनिर्वाण दिवस है स्टीफन हॉकिंस के लिए, और 14 मार्च जन्म दिवस है अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए, जिन्होंने E बराबर mc² फॉर्मूला दिया है। और वही स्टीफन हॉकिंस है जो ब्लैक होल से संबंधित जबरदस्त सब थ्योरम दिए थे, वो आप ऊपर क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पाई से संबंधित बहुत डिटेल से मैं व्याख्या कर दिया और आप पसंद भी करेंगे। आपको वीडियो पसंद हो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।